सस्पेंस कहानी गुमशुदा खत। शहर के पुराने हिस्से में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग विष्णु विला कहते थे। इस घर की खासियत थी कि वहां कभी कभी रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं। शहर में कोई भी उस घर के करीब जाने से डरता था। रात का समय था, हवा में सर्दी के साथ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। राघव, जो एक युवा पत्रकार था, उस घर की कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। वह हमेशा सच्चाई तक पहुंचने का जज्बा रखता था। घर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उत्सुकता में उसने बक्सा खोला। अंदर से एक पीला पड़ चुका लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, जिसने इसे पढ़ा वह सच्चाई से वाकिफ होगा। राघव ने झट से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था जो बहुत पुराना लग रहा था। खत में लिखा था, मैंने सच को उजागर करने की कोशिश की लेकिन अब मैं खतरे में हूं। जो ये पढ़ेगा उसे मेरी मदद करनी होगी। हवेली के तहखाने में एक राज छिपा है जो सब कुछ बदल देगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तहखाने का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। तहखाने में गुप्त अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज नजर आए। एक फाइल पर लिखा था, विष्णु विला की जायदाद विवाद। राघव ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें बताया गया था कि घर के असली मालिक विष्णु शर्मा को उनके रिश्तेदारों ने मार दिया था और घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी बेटी आरती शर्मा ने सच उजागर करने की कोशिश की थी। जैसे ही राघव को ये पता चला, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी सबूतों को अपनी बैग में डालने लगा। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव ने डरते हुए इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। वह डरते हुए तहखाने से बाहर भागा। हवेली से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। किसी की परछाई उसका पीछा कर रही थी। अगले दिन राघव ने अपने अखबार में वह पूरी सच्चाई छापी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने हवेली की जांच की और तहखाने से वह सभी सबूत बरामद किए। हवेली के असली मालिक की हत्या का मामला फिर से खोला गया। लेकिन राघव आज भी सोचता है कि वह परछाई कौन थी। क्या वह आरती शर्मा की आत्मा थी जो अपने पिता के लिए न्याय चाहती थी, या वह कोई और रहस्यमयी शक्ति थी जो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही थी? इस सवाल का जवाब आज भी सस्पेंस बना हुआ है।